शुद्धता हो वहां हमें बोर्ड लगाना पड़ता है शुद्ध का, नहीं तो कभी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारी ये मनोदशा, हमारी ये चित्त स्थिति, अभी मेरे एक डॉक्टर मित्र कह रहे थे कि दूध में पानी मिला वो ठीक है, इंजेक्शन में भी पानी मिल रहा है। मरीज को इस भरोसे पे इंजेक्शन दिया जा रहा है कि वो बच जाएगा। न मरीज को पता है न डॉक्टर को पता है कि इंजेक्शन में कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना करप्टेड माइंड हो सकता है कि एक मरते हुए मरीज को, जिसकी जिंदगी इंजेक्शन पर निर्भर होगी, उसको पानी दिया जा रहा है। हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम जो ना करें वो थोड़ा है। हमारी ये अकड़ कैसे टूटेगी? ये अकड़ तोड़नी पड़ेगी और जो जिंदगी के सीधे तथ्य हैं उनको समझना पड़ेगा। हम धीरे धीरे ऐसी अकड़ से भर गए हैं कि जिंदगी का जो नग्न सत्य है उसको देखते ही नहीं, उसको आंख चुराए चले जाते हैं, आंख बंद किए चले जाते हैं और ऊंची बातें करते रहते हैं। कई बार मुझे लगता है कि ऊंची बातें करना कहीं जिंदगी के नीचे तथ्यों से एस्केप करने की तरकीब तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। अक्सर आदमी जब मरने लगता है, मौत के करीब पहुंचने लगता है, तो आत्मा की अमरता की बात करने लगता है। उसका कारण ये नहीं होता कि उसे पता चल गया आत्मा अमर है, वो मौत को झुठलाना चाहता है। अब वो जो मौत सामने दिखाई पड़ रही है वो उससे बचना चाहता है, तो वो किताब पढ़ने लगता है जहां लिखा है न हन्नते हन्न माने शरीरे, वो गीता पढ़ने लगता है कि आत्मा अमर है, कोई मरता नहीं। इसलिए नहीं कि गीता से कोई मतलब है, इसलिए भी नहीं कि आत्मा से कोई मतलब है। मतलब एक है कि ये मौत सामने खड़ी है, अब इससे कैसे बचे, इसको कैसे झुठलाएं। तो अपने मन में कहता है आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, और भीतर जानता है कि मरना करीब आ रहा है, अब वो मरने को झुठला रहा है। हम ठीक उल्टी तरकीबों से अपने को झुठलाने की कोशिश करते हैं। दिखाई पड़ता है कि अनैतिक है, दिखाई पड़ता है पाप से भरे हैं, लेकिन भीतर कहते हैं आत्मा शुद्ध बुद्ध, आत्मा न कोई पाप करती न कोई बुरा करती, आत्मा ने कभी कोई विकार किया ही नहीं। इसलिए जो साधु सन्यासी लोगों को समझाते हैं आत्मा ब्रह्म है, परम पवित्र है, उनके आसपास सब तरह के पापी इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आत्मा बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि वो भी ये मानना चाहते हैं कि आत्मा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उनकी अशुद्धियों का फिर क्या होगा। एक दफा जब साधु समझाता है सब संसार माया है, सब चोर समझता है कि चोरी भी माया है, कोई हर्जा नहीं। माया में क्या हर्जा है? सपने में चोरी करने में और सपने में साधु होने में कोई फर्क हो सकता है? जिंदगी सब सपना है, इसलिए हम चोर होने की सुविधा पा जाते हैं जिंदगी के सपने होने में, जिंदगी के माया होने में। हमने अजीब गोरख धंधा पैदा किया हुआ है। हम अपने चारों तरफ एक ऐसा जाल बुन लिए हैं जो हमारे व्यक्तित्व को निखरने नहीं देता, ईमानदार नहीं होने देता, ऑनेस्ट नहीं होने देता। हमने सामने के सब दरवाजे बंद कर दिए और सब तरफ से हमें पीछे के दरवाजे खोलने पड़े। अभी टानबी ने पश्चिम में एक वक्तव्य दिया और उसने कहा कि पश्चिम की जो सभ्यता है वो सेंसेट, सेंसुअल है, पश्चिम की सभ्यता जो है वो ऐन्द्रिक है। तो हिंदुस्तान भर के साधु सन्यासियों का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। एक बड़े सन्यासी मुझे मिल रहे थे, उन्होंने कहा आपने सुना टानबी कहता है कि पश्चिम की सभ्यता ऐन्द्रिक है। तो मैंने कहा कि वो सुन के आप बहुत खुश न हो, ऐन्द्रिक होना फिर भी एक सच्चाई है। अगर पश्चिम की सभ्यता सेंसेट है तो हमारी सभ्यता हिपोक्रेट है, वो उससे भी बदतर है। अगर पश्चिम की सभ्यता ऐन्द्रिक है तो हमारी सभ्यता पाखंडी है, और पाखंडी होना ऐन्द्रिक होने से बुरा है, क्योंकि इंद्रियां तो परमात्मा ने दी है, पाखंड हमारी ईजाद। पश्चिम की सभ्यता एक तरह की सिंसियरिटी को उपलब्ध हो रही है, एक तरह की ईमानदारी, चीजें जैसी हैं उनको वैसा देखने की एक वृत्ति पैदा हो रही, और चीजें जैसी हैं उनको वैसा देख के बदला जा सकता है, लेकिन चीजें जैसी नहीं हैं वैसी कल्पना कर लेने से बदलाहट बहुत मुश्किल हो जाए और एक अजीब स्थिति पैदा होती है जो पीछे के दरवाजों वाली। मैंने सुना है कि एक नगर में एक नाटक चल रहा था, नाटक की बड़ी प्रशंसा थी। उस गांव का जो बड़ा पादरी था उसे भी प्रशंसा सुनाई पड़ी। शेक्सपियर का नाटक है, बड़ी प्रशंसा है, लेकिन पादरी देखने कैसे जाए। उसके मित्रों ने भी कहा कि बहुत सुंदर है, पादरी ने कहा नरक जाओगे। जितना लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, उतना पादरी ने कहा कि नरक में भटकोगे।
नाटक में मत पड़ो, नाटक में कुछ भी नहीं है, लेकिन रात उसको भी नींद ना आती, उसे भी लगता कि पता नहीं नाटक में क्या हो रहा है। और लोगों को कहता है नरक जाओगे, तब भी लोग नहीं डरते और नाटक जाते हैं और नरक की फिक्र नहीं करते। जरूर नाटक में कुछ होगा जो नरक के भय से भी ज्यादा आनंदपूर्ण मालूम पड़ता होगा। मन में भरता गया। आखिर उसने एक दिन मैनेजर को एक चिट्ठी लिखी, आखिरी दिन का नाटक था। उसने चिट्ठी लिखी कि मैं भी नाटक देखने आना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नाटक देखने वाले मुझे न देख सके। पीछे का कोई दरवाजा आपके थिएटर में है या नहीं? उस मैनेजर ने छपा हुआ उत्तर वापस भेजा, जिसमें छपा हुआ था कि आप आए। हर गांव में जहां भी हमारा थिएटर जाता है, हमें पीछे का दरवाजा रखना ही पड़ता है, क्योंकि सज्जन सामने के दरवाजे से आने को राजी नहीं होते। सज्जन पीछे का दरवाजा मांगते हैं। उनके लिए भी सुविधा बनानी पड़ती, पीछे दरवाजा है, आप बिल्कुल आ जाएं। ये छपा हुआ कार्ड था, क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ती, लिखने की जरूरत नहीं। नीचे लाल स्याही से हाथ से उसने लिखा था कि इतना तो हम भरोसा देते हैं कि कोई आपको देख ना सकेगा, लेकिन ये भरोसा हम नहीं दे सकते कि परमात्मा आपको देख सकेगा या नहीं देख सकेगा। हम सब पीछे का दरवाजा खोज लिए। जहां सामने के दरवाजे बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, वहां आदमी पीछे का दरवाजा खोजना शुरू करते हैं। हमने धन को गाली दी, इसलिए हमसे ज्यादा कंजूस आज जमीन पर कोई भी नहीं। हमने धन को हजारों साल गाली दी, लेकिन धन पे जैसी हमारी पकड़ है ऐसी आज किसी की भी नहीं। ये बड़ा चमत्कार, ये बड़ा मिरेकल, ये सोचने जैसा मामला है। जो कौम हजारों साल से धन को गाली दे रही है, वो कौम धन से इतने जोर से क्यों चिपटती है? जिस कौम ने सदा कहा कि धन मिट्टी है, वो कौम धन को मिट्टी की तरह छोड़ नहीं पाती, एक पैसा नहीं छोड़ पाती। एक पैसे पर हमारी पकड़ इतनी गहरी है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि हम धोखा दे रहे हैं, धन को गाली दे रहे हैं, पीछे के रास्ते से धन को पकड़ते चले जा रहे हैं। मैं एक घर में ठहरता था, उस घर के ऊपर दो पश्चिमी परिवार, दो इंजीनियर वहां कुछ दिन के लिए रुके हुए थे। जिनका मकान था उनके घर में मैं रुकता था। वे जब भी मैं वहां जाता था तो जरूर उनके बाबत कुछ ना कुछ कहते थे कि खाने पीने में ही लगे रहते, नाचने गाने में ही लगे रहते, कुछ धर्म नहीं है इनके जीवन। रात 12 बजे तक नाचते, खाते हैं, पीते हैं, बस यही जिंदगी समझ रखी है इन लोगों ने। जब भी जाता था वो कोई निंदा करते। मैंने उनसे कहा कि मालूम होता है आपसे खाने पीने की वृत्ति तृप्त नहीं हो पाई, पर उनकी समझ में नहीं पड़ा। जब भी जाता था वो कहते थे बस पैसा उड़ाते रहते। तो मैंने कहा कि वो अपना पैसा उड़ाते, आपका पैसा नहीं उड़ाते। लेकिन हम इस हालत तक पैसे के पकड़ने वाले हो गए हैं कि दूसरे को पैसा उड़ाता देख के भी हमको कष्ट होता है, हमारा पैसा भी कोई नहीं उड़ा रहा है। फिर वो चले गए। जब मैं तीसरी बार उनके घर मेहमान था तो मैंने देखा वो ऊपर के अतिथि चले गए। मैंने उनसे पूछा क्या वे लोग चले गए? उन्होंने कहा वे लोग चले गए, लेकिन बड़े अजीब लोग। जाते वक्त वो अपनी सब चीजें यहीं बांटते। जो नौकरानी उनके घर में बर्तन साफ करती थी उसको सारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन दे गए। बड़े अजीब लोग थे। और स्टेनलेस स्टील बहुत अच्छा था उनके पास, वो सारे बर्तन वो दे गए हैं उन्हीं को। मैंने उनसे कहा लोभ आपके मन में भी उन बर्तनों को पाने का रहा हो, लेकिन बड़े भौतिकवादी लोग थे। बर्तन कैसे दे गए? उन्होंने कहा आप कहते हैं बर्तन, रेडियोग्राम और अपना सामान भी यहाँ उनके जो मित्र थे सब बांट गए, यहाँ से कोई सामान नहीं ले गए। मैंने कहा भौतिकवादी लोग थे और आप अध्यात्मवादी लोग, आपको कुछ दे गए? उन्होंने कहा नहीं हमें क्या जरूरत है, हमारे पास सब है। तभी उनके छोटे लड़के ने कहा कि नहीं एक चीज हमारे पास भी, रस्सी छोड़ गए हैं कपड़ा सुखाने के लिए एक रस्सी के ऊपर, वो मम्मी छोड़ लाई, क्योंकि वो रस्सी बहुत प्लास्टिक की अच्छी बनी हुई रस्सी यहाँ मिल भी नहीं सकती, वो हमारे पास। आध्यात्मिक आदमी रस्सी छोड़ लाया। वो रस्सी भी उन्होंने बांधी नहीं क्योंकि रस्सी कीमती, उसे उन्होंने संभाल कर रख दिया। ये हमारा चित्त ऐसा विकृत, ऐसा परवर्टेड, ऐसा कुरूप क्यों हो गया? इसके होने का क्या कारण है? इसके होने के कारण है वो मैं तीसरी बात आपसे कहूं,
हमने जिंदगी के तथ्यों को स्वीकार नहीं किया। जिंदगी में धन की जरूरत है, धन मिट्टी नहीं है, और अगर धन मिट्टी होता तो हम मिट्टी से ही काम चला लेते, फिर धन की कोई जरूरत ना होती। नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, धन मिट्टी नहीं है। और जिन मंदिरों में यह समझाया जाता है कि धन मिट्टी है, वो मंदिर भी धन की ही कामना किए चले जाते हैं। जो साधु सन्यासी समझा रहा है कि धन मिट्टी है, वो भी धन की ही कामना किया जाता है। अभी मैं एक सन्यासी के आश्रम में रुका हुआ था, वो समझा रहे हैं लोगों को कि सब आसार है, और लोग उनके पास पैसे ला के रखते हैं, तो वो आसार होने की बात छोड़ के पहले पैसे पैर के नीचे सरका लेते हैं, फिर बैठ के शुरू कर देते हैं कि सब आसार है। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये आसार को पैर के नीचे क्यों सरका रहे हैं। जिंदगी के सहज तथ्यों की अस्वीकृति आदमी को बेईमान कर देती। हमारे यहाँ एक एक आदमी अलग अलग बेईमान नहीं है, हमारा संस्कृति बेईमान है। अगर एक एक आदमी अलग अलग बेईमान होता तो हम एक एक आदमी को जिम्मेदार ठहराते। नहीं, हमारा समाज बेईमान है, इसलिए इस समाज में जीना तक मुश्किल है ईमानदार होकर। यानी जिस समाज ने हजारों साल तक ईमान की बात की, उस समाज में ईमानदार आदमी का जीना असंभव है। ये बड़े आश्चर्य की बात। और एक बेईमान समाज में ईमानदार आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ जाता, उसका जिंदा रहना असंभव हो जाता। सब तरफ बेईमानी, और सबसे बड़ी बेईमानी जो मैं आपसे कहना चाहूं वो ये है कि हमने जिंदगी को ही झुठला दिया, जिंदगी की सारी सच्चाइयों को इंकार कर दिया। हम किसी जिंदगी के सत्य को स्वीकार नहीं करते, हम सत्यों की जगह सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। सिद्धांत, अजीब से सिद्धांत जो हमने आदमी के ऊपर बिठा दिए बिना आदमी की फिक्र किए। हमने भौतिकवाद को स्वीकार नहीं किया, वो हमारे अनाचार में उतर जाने का कारण बन गया। भौतिकवाद जिंदगी का आधार, अध्यात्म जीवन का शिखर है, लेकिन भौतिकवाद जीवन की बुनियाद। और अगर कोई मकान बनाना हो या कोई मंदिर बनाना हो और कोई कहता हम बिना बुनियाद के मंदिर बनाएंगे और हम सिर्फ सोने का शिखर चढ़ाएंगे, पत्थर की बुनियाद ना रखेंगे, तो वो पागल, मंदिर कभी नहीं बनेगा। ये बड़े मजे की बात। शिखर बिना बुनियाद के नहीं हो सकता, लेकिन बुनियाद बिना शिखर के भी हो सकती है। बिना जड़ के फूल नहीं हो सकते, लेकिन बिना फूलों के भी जड़ हो सकती है। जिंदगी का जो निम्न है वो बिना ऊंचे के हो सकता है, लेकिन ऊंचा बिना नीचे के नहीं हो सकता। हम एक भूल में पड़ गए। हम कहते हैं हम सिर्फ ऊंचे को बचाएंगे, हम कहते हैं हम सिर्फ आत्मा को बचाएंगे, शरीर से हमें कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए आत्मा तो बची ही नहीं, शरीर भी नहीं बचा है। शरीर आधार है, उसे बचाना पड़ेगा। वो बचे तो आत्मा के बचने की संभावना शुरू होती है। जगत आधार है, वो बचे तो परमात्मा की खोज भी हो सकती है। लेकिन इस सारे जीवन को, जगत को, पदार्थ को, शरीर को, इस सब के हम दुश्मन थे। इस दुश्मनी ने हमें मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि जिस शरीर में जीना है उसकी दुश्मनी अगर आप करेंगे तो आप बेईमान हो जाएंगे। जीना पड़ेगा शरीर में, श्वास लेनी पड़ेगी, भोजन करना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, और 24 घंटे इन्हीं की निंदा भी करनी पड़ेगी। जीवन की निंदा एक तरह की रिफ्ट पैदा कर देगी और एक तरह का आदमी पैदा करती जो सीजोफ्रेनिक हो जाता, जिसके मन में दोहरे हिस्से हो जाते, जिसके भीतर स्प्लिट हो जाते, टुकड़े टूट जाते, खंड खंड हो जाते। एक हिस्सा एक तरफ जीने लगता है, दूसरा हिस्सा उसके विरोध में बोलता चला जाता है। जब आप खाना खा रहे हैं तब भी आपके मन में खाने की निंदा है। जब आप अपनी पत्नी को प्रेम कर रहे हैं तब भी आप जानते हैं कि पाप कर रहे हैं। जब अपने बेटे को आप खिला रहे हैं तब भी आप जानते हैं ये माया मोह है, आसक्ति है, बहुत बुरा है। अच्छी बात, बेटे का प्रेम भी विषाक्त हो जाएगा, पति और पत्नी के बीच का संबंध भी पायसनस हो जाएगा, सारी जिंदगी जहरीली हो जाएगी, क्योंकि जहां जीना है उसकी ही निंदा है, उसका ही कंडेमनेशन। ऐसे नहीं हो सकता। अगर कोई माली फूलों को गाली देता हो तो उसके हाथ खाद डालने में कमजोर हो जाएंगे। अगर कोई माली फूलों की निंदा करता हो तो फूलों को संभालने में उसकी हिम्मत अधूरी हो जाएगी। अगर फूल में खाद देनी है और पानी देना है तो फूल को प्रेम भी करना पड़ेगा, अनकंडीशनल, बेशर्त प्रेम करना पड़ेगा। और मेरी अपनी समझ ये है कि परमात्मा जगत का विरोध नहीं है जैसा हमने समझा।
परमात्मा का अगर जगत से विरोध होता जैसा महात्माओं का है, तो जगत को वो कभी का मिटा सकता था, जरूरत क्या है? मेरी समझ में तो महात्मा परमात्मा के पक्के दुश्मन थे, क्योंकि वो कहते हैं जगत को मिटाओ, वो कहते हैं आवागमन से मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। वो परमात्मा भेजे ही चला जा रहा, वो इन महात्माओं की सुनता नहीं, वो जगत को बनाए ही चला जा रहा। और महात्मा जगत को उजाड़ने के लिए लगे हुए, पता नहीं शैतान इनके दिमाग में ख्याल देता है या कौन इनके दिमाग में ख्याल देता है। नहीं, परमात्मा जब इस प्रकृति को बनाता है, और परमात्मा के बिना सहारे के तो ये जीवन नहीं टिकेगा, तो इस प्रकृति को प्रेम करना पड़ेगा, इस शरीर को भी प्रेम करना पड़ेगा, इस जीवन को भी प्रेम करना पड़ेगा। यही प्रेम इतना गहरा हो जाए कि परमात्मा तक उठ सके, यही प्रेम इतना ऊंचा उठ जाए कि जड़ों में न रह जाए, फूलों तक पहुंच सके। ये प्रेम इतना बड़ा हो जाए कि बुनियाद नहीं, शिखर भी इससे आ सके। लेकिन वो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बुनियादी रूप से जीवन को दो हिस्सों में तोड़ लिया। भौतिक और आध्यात्मिक ऐसे दो जीवन नहीं है, शरीर और आत्मा ऐसी दो चीजें नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व इकट्ठा है, और मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो साइकोसोमेटिक है, वो शरीर भी है और आत्मा भी है। बल्कि अच्छा होगा ये कहना कि मनुष्य का व्यक्तित्व एक्स है, जिसका एक रूप शरीर में प्रकट होता है और एक रूप आत्मा में प्रकट होता है। मनुष्य दोनों का जोड़ है ये कहना भी गलत है, क्योंकि इसमें हम दो को मान लेते हैं। ये मनुष्य के दो अभिव्यक्तियां हैं, ये दो रूप है मनुष्य के, जो एक तरफ शरीर बनता है और एक तरफ आत्मा की तरह प्रकट होता है। ये जगत और परमात्मा दो नहीं, ये जगत और परमात्मा एक है। जिस दिन हम ऐसा देख पाएंगे, और जिस दिन हम ऐसा देखकर एक स्वस्थ बीमार संस्कृति नहीं, स्वस्थ ऐसी संस्कृति जो जीवन को स्वीकार करती है, उसके आधार रख पाएंगे, जो भौतिकवाद को स्वीकार करती है और अध्यात्म को भी, जो शरीर को स्वीकार करती है और आत्मा को भी, और जो धन को स्वीकार करती है और धर्म को भी, जो निंदा नहीं करती, इंकार नहीं करती,